चलिए ये क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक्चुअली आइडेंटिटी का यूज कर रहा है। इसमें ये इससे तो मैच कर रहा है, y/5 से भी मैच कर रहा है, 1 और 1 भी मैच कर रहा है। लेकिन हम कौन सा फार्मूला यूज करें, कौन सा फार्मूला यूज करें, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसको ढूंढ लेना। आप बताइए कौन सा यूज करें। इतना तक देखो तो यहाँ a माइनस बी a प्लस बी लग रहा है, लेकिन ये बीच में दिक्कत कर रहा है -1 और +1। और आप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि इसमें फार्मूला लगा दें, इसमें फार्मूला लगा दें, है ना। एक काम कीजिए, आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, x माइनस ऐसे लिख दीजिए y/5 + 1, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस को अंदर ही अंदर कॉमन ले लिए तो ये माइनस भेजेंगे तो ये आ ही जाएगा। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, x प्लस, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं प्लस के साथ ही, +1। अब ध्यान से देखो, इसे हम a की तरह ट्रीट कर सकते हैं, माइनस ये पूरे क्वांटिटी को b की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्या ये b हूबहू b के बराबर है y/5 + 1 के? तो हाँ जी बराबर है। और प्लस यहाँ पे a किससे मैच है, x से, तो फिर a माइनस बी और a प्लस बी क्या यूज हो जाएगा, पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर। तो पहला को पकड़ना है स्क्वायर कर देना है, माइनस दूसरे को पकड़ना है स्क्वायर कर देना है। दूसरा पूरा है y/5 + 1। फिर एक्सपेंड कर दीजिए इसको, क्योंकि एक्सपेंड करना है आपको, फिर नहीं कि a² - b² देखिए नज़र आ रहा है तो a + b a - b, तब तो प्रोडक्ट में नज़र आ जाएगा। एक्सपेंडेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट में नज़र नहीं आए, गुना में नज़र आए, मतलब प्लस माइनस में नज़र आए। तो अब a + b का होल स्क्वायर, ये माइनस ब्रैकेट में रखिएगा और इसको क्या कर दीजिए आप, a + b का होल स्क्वायर। तो पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर +2 × a × b, ठीक है ना। सिंपल ब्रैकेट भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं था। तो x² - y²/5 होगा, 25 हो जाएगा एक्चुअली, 25। फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, लेकिन माइनस हो जाएगा इसके कारण, फिर -2y/5, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो इस तरह से सोचना पड़ता है थोड़ा सा। अब देखो इसका गुना करना है, लेकिन यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, जितने भी फार्मूलाज आपको लिखवाए गए हैं, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, जितने भी हैं वो सारे आइडेंटिटी हैं। तो आइडेंटिटी का यूज करके इसे बनाना है। तो देखिए इसको हम ऐसे बनाएंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 103 को 100 के करीब है तो इसको हम 100 + 3 कर देंगे, और इसे हम लोग 100 + 7 कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी होता है इसका भी, ठीक है। वो क्या होता है तो हम बता देते हैं। जैसे x + a रहे और x + b रहे, तो इसका आइडेंटिटी होता है x² और ये a और b को जोड़ दिया जाता है ब्रैकेट में, और इनटू ये पहला जो x है वो लिख दिया जाता है, और +ab। तुम गुना करके देख लेना, वो आ जाएगा। अब एक्चुअल में ये बोला है कि नहीं आइडेंटिटी यूज करिए, तो इसी को यूज करना पड़ेगा। तो ये x है, ये a है, ये x से मैच कर रहा है, और b, ये a और b मैच नहीं कर रहा है, ये a है तो b है, तो ये भी 3 है तो ये 7 है। तो इसके लिए फार्मूला क्या यूज करना है कि पहला जो सेम है उसका स्क्वायर करना है, मतलब 100 का स्क्वायर करना है। फिर प्लस ब्रैकेट में है a + b, तो a कहाँ रहता है, x के बगल में, a रहता है, b रहता है। तो a और b 3 और 7 को जोड़ना है, 3 + 7, गुना में x लिखा रहता है, x कहाँ रहता है, ये 100, ठीक है। और प्लस a × b, तो a x के बगल में रहता है, तो 3 × 7, 100 पे पावर 2 है तो 2 को शून्य और बढ़ जाएगा, +7 और 3 10, और 2 को शून्य और बढ़ जाएगा, +7 या के 21। इसको जोड़ना है, 1 2 3, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 21 हो गया। यानी कि आप 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, फिर आप ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 होगा, और फिर 1 होगा और 1 होगा शायद, है ना। यही होगा, आप जोड़ के देख लो, नहीं तो इसके नीचे लिख दो 1000 लिख दो, फिर 21 लिख दो, जोड़ दो अब यहाँ से,
1 2 0 1 1। सही है, ये आंसर हो गया तुम्हारा। अब इसको भी आइडेंटिटी का यूज करके बनाना है। तो कैसे आइडेंटिटी का यूज करके बनाएं, सोचो। वो भी 100 के करीब है, उसको भी 100 के फॉर्म में लिख के दिखाओ हमें। जैसे ही तुम 100 के फॉर्म में लिख दोगे वो क्वेश्चंस बन जाएगा। और एक बात और, कुछ लड़के क्या करते हैं कि बोलता है आइडेंटिटी का यूज करने के लिए, और यूज नहीं करने आता है तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं। आप गुना करोगे मार्क्स मिलेगा ही नहीं, 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुना मालूम है उस दुनिया के हर एक आदमी को कि आपको गुना करने आता है। 9th क्लास में चले गए तो आपको गुना करने आता है, ये दुनिया के सब व्यक्ति को मालूम है। आइडेंटिटी यूज करना है। जितना 0 के करीब होता है वो देखते हैं, 10 के करीब है, 100 के करीब है, 1000 के करीब है, जितना भी 10-10 का फैक्टर होता है। तो 100 - 5 लिख सकते हैं, 95 आ जाएगा। 96 को लिख सकते हैं 100 - 4। फिर उसमें भी यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, यही वाला। तो वो क्या है भैया, पहला का स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट में a + b। तो a कहाँ रहता है, x के बगल में, x के बगल में। तो अभी x ये है, a ये है, प्लस लिखेंगे हम। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। a को -5 बोलिएगा, ठीक है ना, ये दिमाग में रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। नहीं तो एक और फार्मूला लिखवा देते हैं आइडेंटिटी का, x - a और x - b रहे तो हो जाता है x² - a + b × x और प्लस ab। ये याद रखें, क्योंकि आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोला तो करना ही पड़ेगा। तो अब x - a और x - b का फार्मूला यूज करें तो पहला का स्क्वायर होता है, तो पहले पर स्क्वायर, फिर माइनस a और b को जोड़िए तो 5 4 9, 5 4 9। चलो लिख देते हैं पहले प्रॉपरली, 5 + 4 × x, तो × 100 प्लस ab, तो a और b 5 के 20, 5 × 4 लिखेंगे। तो ये 100 पे कितना और 2 शून्य, -5 4 9 900 और प्लस 5 के 20। इसे जोड़ दीजिए, यहाँ 900 लिखिए और यहाँ 20 लिखिए। सॉरी जोड़ना नहीं है, घटाना पड़ेगा आपको। तो ये 20 को जोड़ देते हैं, हो गया ना, ये 20 और 900 घटा देते हैं, 0 2 10 में से 9 गया 1, ये 9 है कि नहीं, यानी इसका आंसर हो गया 9120। अब गुना भी करके देख लो। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी बना देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 100 + 4 और इसे लिख सकते हैं 100 - 4। इसमें तो बड़ा मज़ेदार फार्मूला यूज होगा, a² - b², क्योंकि a + b a - b, a + b a - b। तो a² - b² होता है, तो पहले को पकड़ के स्क्वायर करना है और दूसरे को पकड़ के स्क्वायर करना है, घटाना है। तो इस पे क गो शून्य बढ़ जाएगा, 4 गो, 1 पे 4 4 के 16 घटा दीजिए, तो 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 9, यानी यही आंसर हो गया आपका, ठीक है, 9984। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो।